नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम खबर, जहां संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीआरएस गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लोकसभा की कार्यवाही पर चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से कांग्रेस और डीएमके का वॉकआउट हो गया। ये वो तमाम बड़ी बातें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये तमाम वो बड़ी बातें कि कुल मिलाकर आज सदन में क्या कुछ हुआ है। उधर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। छठी बात यह कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, ये कहना था सदन में कांग्रेस का। उधर विपक्ष ने की जेपीसी गठित करने की मांग। मोदी कई बार विदेशी धरती पर देश को शर्मसार कर चुके हैं, ऐसा कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये वो तमाम एक एक कर बातें बता रहे हैं जो आज सदन में उठी हैं। इन पर हंगामा हुआ है। नवी बात यह कि पीएम का अपमान देश का अपमान है, गिरिराज सिंह ने सदन के बाहर कहा। बीजेपी मुद्दे से भटकाना और विपक्ष को डराना धमकाना चाहती है, शशि थरूर कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़ी बातें जो आज संसद में उठी हैं, एक एक कर वो बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी हंगामा किया गया है। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि सीबीआई और ईडी जो है वो केंद्र के दबाव में काम कर रही है और अडानी मामले को एक बार फिर से भुनाया गया। जेपीसी गठित करने की मांग की गई। तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी विदेश की धरती पर देश का अपमान करते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो कुल मिलाकर आज बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद जोरदार हंगामा दोनों ही तरफ से करना शुरू हो गया था, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। दोनों सदनों की कार्यवाही अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले दिन बीजेपी ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा किया। वहीं विपक्ष ने हिंडनबर्ग मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा किया। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगन के बाद दिन में 2 बजे फिर शुरू हुई तो सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल गांधी माफी मांगो और विपक्षी सदस्य वी वांट जेपीसी के नारे लगाते हुए सुनाई दिए, जिसके चलते संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार बवाल हुआ। जब शोर खत्म नहीं हुआ तो दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये वो वक्त था जब दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जोरदार नारेबाजी की। 2 बजे से पहले भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और जब फिर एक बार कार्रवाई शुरू हुई तो फिर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए, बयानों की बौछार होने लगी। दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते रहे। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा था जेपीसी की गठन करके जांच करानी चाहिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी मामले को लेकर। और जब भारी बवाल हुआ तो दोनों ही सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का लंदन वाला वो बयान सुनवाएंगे अब आपको, जिसे लेकर संसद से सड़क तक हंगामा हुआ है। This problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened.
तो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिस तरह से राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, इसी को लेकर आज सदन में जमकर बवाल हुआ। ऐसे में राहुल गांधी का बयान भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है। इस पर आज संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया दोनों सदनों में। एक नजर ये भी डाल लेते कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, तमाम बड़ी बातें जो है वो कही गई है। पेगासस सॉफ्टवेयर से मेरी जासूसी की गई, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे चलाकर दबाव बनाया जा रहा है। ये बात भी राहुल गांधी ने अपने संबोधन के जरिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर उन्होंने हमला किया कि मीडिया भी केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है। इस तरह से बयान दिया। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो राहुल गांधी की वो तमाम बड़ी बातें, इन्हीं बातों को लेकर जब उन्होंने वहां पर बयान दिया था यूनिवर्सिटी में, तो देश में एक अलग ही सियासी संग्राम छिड़ गया। कश्मीर में मुझे कहा पैदल ना चलो, ग्रेनेड फेंके जाएंगे। ये भी राहुल गांधी ने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा बोलने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो ये तमाम प्रहार जो है तो राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में जन संबोधन के दौरान उन्होंने कही है। आतंकवादी मुझसे मिले थे पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, ये बड़ी बात भी कही है राहुल गांधी ने। और इसी बयान को लेकर अब संग्राम छिड़ चुका है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कैम्ब्रिज जाकर पाकिस्तान से की थी भारत की तुलना। 2022 का ये मामला, विदेश में कब कब राहुल ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 18 की बात करें, 2018 में जर्मनी में आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश करने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, 17 में अमेरिका में कहा था भारत में असहिष्णुता बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये 2017 का मामला, जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से ये बयान दिया था। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने इसी तरह से बयान दिया है कि लोकतंत्र का यहाँ पर दबाव जो है वो केंद्र पर है। केंद्र जो है लोकतंत्र को अपने अंडर ले रही है, मीडिया को अंडर ले रही है और देश के अपमान को लेकर दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी की गई। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। सुनवाएंगे आपको। एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का बाहर आता है। कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब जिस पे एक विदेशी एजेंसी ने मोहर लगाई है FATF की केस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की ज़रूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर R कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं? देश को बेचने का कोई मौका आप लोगों ने नहीं छोड़ा होगा। आज देश नहीं, दुनिया आपके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस दशकों से देश के अंदर समाज को बांट रही है। इसी के साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। सुनिए। बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं। सर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पर भारी है राजस्थान के। वो कहते हैं कि मोदी जब खत्म होगा तभी देश अच्छा चलेगा। देखिए, ये असलियत है कांग्रेस पार्टी की, जहाँ पर जो दशकों से ये लूट मचा रहे थे इस देश के अंदर, इस समाज को बांट रहे थे, अपना वोट बैंक बना रहे थे। ये वो पार्टी है जो ड्रामा करती है भारत जोड़ो का, लेकिन बात करती है कब्र खोदने की, बात करती है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने की। ये वो पार्टी है। ये इनका दिखाने का चेहरा अलग है, असलियत इनका कुछ और है। वो सामने आ रहा है अब जनता के सबके सामने। इनके लीडर राहुल गांधी बार बार प्रश्न करते हैं भारत की सेना के ऊपर, भारत की सेना की बहादुरी के ऊपर बार बार प्रश्न करते हैं। चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे गलवान घाटी के अंदर जो वीरता दिखाई वो हो, हर तरह से प्रश्न करते हैं। और पुलवामा के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं इनकी पार्टी वाले। पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये खुलेआम बोला है कि पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया है। खैर, हमें उनकी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी वाले
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, भारत की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ये इनकी असलियत है। हर तरह से भारत के बिजनेस, भारत के जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है पूरे दुनिया के अंदर। ये भारत की जो इमेज है उसको और सुधारने की वजह से और हमारे भारतीयों की मेहनत की वजह से हो रहा है। और उसको बदनाम कौन कर रहा है? राहुल गांधी बाहर जाकर उस देश पे जिसने शासन करा था हमारे देश के ऊपर कई सालों तक, उनके सामने जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर वो बाहर जाकर इस तरह से कह रहे हैं तो अपनी मां का अपमान कर रहे हैं, अगर भारत को वो अपनी मां मानते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो मानते। तो अगर वो भारत को अपनी मां मानते हैं तो इस तरीके के बयान बाहर जाकर वो नहीं देते। कैमरामैन भूषण के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सदन से सड़क तक हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। खड़ा हुआ हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष एकजुट है। हम लगातार हिंडनबर्ग खुलासे के लिए जेपीसी जांच की मांग उठाते रहेंगे। सुनिए। जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई, आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। इस सदन के वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। ये तो जानबूझकर अर्जन करवाया गया, क्योंकि सरकार परेशान थी, डरी हुई है कि विपक्ष की ओर से एकजुट होकर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी महाघोटाले के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं सीधे तरीके से। उसके बारे में वो चर्चा नहीं चाहते, जेपीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी। लोकसभा में और राज्यसभा में मंत्री उठे और माफी मांगो का नारा लगाया। माफी किस बात की? राहुल जी ने क्या कहा है बाहर विदेश में जो यहाँ नहीं कहा है? और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है, जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उन्होंने ये कहा है। तो माफी किसी बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत। उधर राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी सदन में राहुल से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि सराफ ने। सुनिए।
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, राहुल गांधी का नाम लिया गया, उनका जिक्र हुआ, उससे आप लोग नाराज हैं या फिर आप लोगों के भी कुछ इश्यूज हैं? नहीं, देखिए, नाराज़ इस बात के लिए नहीं है कि राहुल गांधी जी का नाम लिया गया। नाराज़ इस बात से हैं कि असंवैधानिक तौर तरीकों के इस्तेमाल से काम हुआ है। और जो राहुल गांधी जी कहकर आ रहे हैं लंदन में, वही बात है कि असंवैधानिक तौर तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सदस्य राज्यसभा के नहीं हैं उनके बारे में आप बात शुरू कर देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट तक चर्चा करते रहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस आपत्तिजनक बयान देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस बगैर नोटिस के ये बोलते हैं। 10 मिनट के लिए वो बोलते हैं और जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बारी आती है उनको 1.5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया जाता है उनकी बात को। तो ये दिखाता है कि संवैधानिक तौर तरीके हों या प्रजातंत्र के उसूल हों, सबको दरकिनार किया जाता है। तो जो राहुल गांधी जी वहाँ पे बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? क्या दुनिया को नहीं दिख रहा है? आपकी डेमोक्रेसी रैंकिंग्स देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए, आप अदानी समूह को जिस तरीके का ये पूरा हेल्प मिल रहा है, इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, ये दुनिया नहीं देख रही है। ये हमें बोलने की ज़रूरत है, पर हमारी लड़ाई करने की ज़रूरत है, जो हमने आज की है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात बार बार कही जाती है कि आप लोग ही नहीं चाहते कि सदन का सुचारू रूप से काम हो। पिछले सत्र में भी आप लोगों ने हंगामा किया, ये सत्र शुरू हुआ उसके बाद भी आप लोग हंगामा करें। विपक्ष को पर्याप्त समय दिया जाता है कि आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए आज कितना पर्याप्त समय मिला और किस तरीके से अपना एजेंडा लाने की कोशिश की। 10 मिनट लीडर ऑफ द हाउस एक बार बोल देते हैं, फिर से उनको बोलने का मौका दिया जाता है। अच्छा बताइए आपको और क्या बात करनी है उस मुद्दे पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम नहीं बात करना चाहते हैं। हमने तो सुना बाकायदा जब लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे थे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलने के लिए खड़े हुए, किस तरीके से पूरे ट्रेजरी बेंचेस खड़े होकर माफ़ी मांगो करने लग गए। 1.5 मिनट में ही उनकी बात सुनकर आपने ख़त्म कर दिया। तो आप इस तरीके का अगर भेदभाव करेंगे तो सवाल आप पे उठेंगे ही, और तब जाकर ये जो डेडलॉक है, पार्लियामेंट्री डेडलॉक, आप देखेंगे। शुक्रिया मीडिया को वक्त देने के लिए। तो ये शिवसेना सांसद थी जो हमसे बातचीत कर रही थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का जहाँ तक मुद्दा है, ईडी का मुद्दा है, सीबीआई का मुद्दा है, आईटी का मुद्दा है, इन तमाम बातों पर विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है पर मौका नहीं दिया जाता है। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सत्ता विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। सुनिए। इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान जी, सदन तो आज शुरू हुआ और आज ही आप लोग नाराज हो गए। नहीं, हम नाराज नहीं हो गए। हम तो सरकार से बस सवाल कर रहे हैं। सरकार सवाल करने से नाराज हो गई है। सरकार का रवैया इस बात के लिए है कि सदन ना चले, सड़कों पे उनसे कोई सवाल ना करे, संसद चले तो संसद में बात ना हो, और वो मुद्दे जो जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे कोई बात ना कर सके। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। जबां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। वो चाहते हैं कि सब होंठ सिल लें, अगर होंठ खोलें तो नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा में खोलें, उनसे सवाल ना करें। ये ना पूछें कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, ये ना पूछें कि देश का पैसा जो है वो अडानी की कंपनियों में बर्बाद क्यों हो रहा है, LIC में गरीबों का पैसा लगा हुआ है, वो पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है। सरकार ये चाहती है, लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है, इसलिए सदन। राहुल गांधी का अगर नाम आएगा तो आप लोग मार्च करेंगे, हंगामा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के पुराने भाषण सुनने बंद कर दिए हैं। भाजपाइयों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने कि किस तरह से विदेशी सरजमीनों पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने भारत की मर्यादाओं के खिलाफ, यहाँ की जनता का मजाक उड़ाते हुए ऐसी तमाम बातें कही हैं जो लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। उस पर कभी कोई सवाल नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर विदेश में जाता है और वहां मीडिया से बात करते हुए भी वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात ना करे, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। शुक्रिया के लिए। तो ये इमरान प्रताप गढ़ी थे, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने केंद्रीय एजेंसियों और अडानी विवाद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।